बेटी करे पुकार, न्याय मांगना हमारा अधिकार। एक बेटी करे पुकार, न्याय मांगना हमारा अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। कैंडल मार्च निकालकर पूजा सोनी को न्याय दिलाने की मांग। सैकड़ों की संख्या में युवक व युवतियों ने किया गांधी चौक में प्रदर्शन। सरदार शहर पूजा सोनी मौत मामले में दिन प्रतिदिन लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज पूजा सोनी के पीहर से गांधी चौक तक सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के युवक व युवतियों ने कैंडल मार्च निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च में शामिल रतनगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पारिक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ना ही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और ना ही मामले को लेकर किसी प्रकार का खुलासा किया गया है। अगर पूजा सोनी को न्याय दिलाने में देर हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस तरह की जो घटनाएं होती है उनमें सिर्फ एक बार हो हल्ला होता है, उसके बाद में जो परिजन है उन्हीं को वो चीज़ें झेलनी पड़ती है। और उल्टा ये और होता है, उनके केस मुकदमे में जो बेटी पक्ष होता है उनके पैसे लगते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ भी मैंने आज तक होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैंने सुना है सामने वाला पक्ष है जो थोड़े धनाढ़ वर्ग के लोग हैं और इधर का जो पक्ष है वो सामान्य वर्ग है। तो ये चीज़ें भी मेरे सामने बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहली बात तो FIR दर्ज होने में 2 दिन लगे, दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, आज 6ठा दिन चल रहा है और अभी भी मंडे बता रहे हैं। तो 8-9 दिन जो ये समय लग रहा है वो भी हमें समझ में नहीं आया। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गई है। पब्लिक हर व्यक्ति एक क्वेश्चन कर रहा है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, ये भी मेरा एक सवाल है। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति के मन में आती है। आज आपकी भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ ना हो। ये मेरा सर्व समाज से कहना है कि सब साथ में हो जाओ, क्योंकि देखो ये रोज हो रहा है। आज एक भोजासर में भी एक घटना मेरे को देखने को सुनने को मिली है। तो इस तरीके से रोज हो रहा है ये चीज़ें, स्कूल में, बसों में, ट्यूशन में और भी जगह बच्चों के साथ होता है, फिर भी उनको दबाया जाता है। और ये बच्ची भी, ये घटना नहीं होती, ये बच्ची ने भी कुछ चीज़ें मन में रख ली, उस वजह से आज ये घटना हुई और इस परिवार को, बच्ची को खोना पड़ा। करणी सेना जिला अध्यक्ष गंगा सिंह ने पुलिस प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर पैसे के दम पर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो करणी सेना द्वारा पूरे प्रदेश में एकजुट होकर पूजा सोनी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। हमारा यही कहना है कि जिस हिसाब से जो आरोपी फरार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम लग रहा है, तो ये एक हत्या है और पूर्णतया ये हत्या ही है। और इस संबंध में हम यहाँ कैंडल मार्च शांति से कर रहे हैं। अगर प्रशासन हरकत में नहीं आता है और हमारे इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन का इसको रूप देंगे और स्टेप बाय स्टेप पहले हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद जो कैंडल मार्च चल रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद में हम अपने आंदोलन को उग्र रूप दे देंगे। और हमारी भीड़ है जो ये मौसम की वजह से नहीं आ पाई है पूरी, तो हम पूरे ज़िले भर में इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ज़िले के बाद में हम अपने क्रम को बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर इसको लेकर जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको मुद्दे को ले जाने के लिए, क्योंकि जो अन्याय हमारी बहन पूजा के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद बात होगी, FIR हमने दर्ज करवा दी है। मेरा नाम गंगा सिंह राठौड़ है, जिला अध्यक्ष करणी सेना। देखो ये दरिंदगी है बहुत खतरनाक। जिसने भी ये काम किया है रूप तो दे दिया, बोले फांसी खा ली उसने, बाकी कोई फांसी नहीं खाई उस बच्ची ने। बच्ची के बाप ने ही पूरी आपको स्टोरी बताई है। उस बच्ची ने फ़ोन भी किया था, 10 मिनट बाद में उनका फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची फांसी खा ली। मतलब वो बच्ची के ऊपर ही वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बच्ची आपकी फांसी खा ली, जबकि उस दरिंदे को इतना भी, मतलब बिल्कुल भी उस आदमी को अपने 2 बच्चों के फूल जैसे बच्चों पर भी बिल्कुल दया नहीं आई है, रहम नहीं आया है। ऐसे शख्स को तो किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। और यहाँ अगर पुलिस प्रशासन ये लापरवाही कर रहा है तो मैं आपको आज एक भरोसा दिलाता हूँ, कम 4-5 दिन हो गए हैं। अब अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं इनके साथ जी जान से हूँ। यही समाज नहीं, पूरे सरदार सर की बच्ची थी वो, और हर तरीके से हर समाज को जोड़ के, चाहे धरना देना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं जी जान से के साथ हूँ और उसको सज़ा दिला के रहेंगे और उसको सज़ा होनी चाहिए। और आपसे ही मेरी अपील है, मीडिया वालों से भी, कि फुल जोर शोर से इस आवाज़ को उठाइए। पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि उस बच्ची के हक में और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैं उस विरोध प्रदर्शन में शामिल युवतियों ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि रोज बेटियों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई में देर करती है, जिससे पीड़ित को न्याय मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। पति भी फरार है उसी दिन से और उसके परिवार वाले जो ससुराल वाले थे वो भी सब फरार है। कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने किसी भी प्रकार से अपना कदम नहीं उठाया है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही चलती रही तो हम और उग्र हो सकते हैं। आज हमने कैंडल मार्च किया है कि हमें न्याय मिल जाए, दीदी को न्याय मिल जाए, बस।
हमारा कहना यही है कि उसको न्याय मिले। पुलिस के द्वारा तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हमें ही सड़कों पे उतरना पड़ा है। अगर वही लोग कर देते तो आज हमें नहीं उतरना पड़ता। घर की बेटियां सब घर में रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, जब न्याय नहीं मिलेगा तो आज हुआ है। आज ये बेटी ये कहना चाहती है, भारत को कहना चाहती है कि सभी जागे, अब तो उठो, अब तो आगे आओ। कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। सबके घर में बेटियां हैं, किसके घर में नहीं है? आप बताइए, हम लोग कब तक बेटियों को यूँ खोते रहेंगे? कब तक न्याय की मांग के लिए हमें आगे आना पड़ता रहेगा? उल्लेखनीय है कि 7 जून को दिल्ली में पूजा सोनी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पीयर पक्ष द्वारा उसके पति पर पूजा की हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच आगे बढ़ने की संभावना है। सबसे पहले तो मैं प्रशासन के विरुद्ध हूँ कि प्रशासन की अनदेखी करते हुए अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार को अभी तक धमकी वाले कॉल भी आने प्रारंभ हो गया। वो कह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके इस मामले को ये पर दबाया जाए, लेकिन पीड़ित परिवार पे लड़की के दादाजी जो है, लड़की के पापा जी जो है, उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो मन भाव से एक ही बात कह रहे हैं कि भले ही हमारे खून का एक कतरा भले ही निकल जाए, लेकिन हम हमारी बेटी को न्याय दिलवा कर रहेंगे। और आज मैं सर्व समाज का यहाँ पर बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर समाज से, केवल न सरदार शहर से बल्कि रतनगढ़ से, चूरू से, हमारे पास अलवर, जोधपुर से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ अगर इस आज के स्कैंडल मार्च को देखकर अगर प्रशासन अभी तक नहीं जागा और हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सोमवार तक इंतजार कर रहे हैं, अगर सोमवार तक हमें कोई भी अगर एक निश्चित हमारे पास निर्णय नहीं या आश्वासन नहीं दिया गया, तब हम इस प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। बहरहाल मामले को लेकर सर्व समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है तथा आक्रोशित लोग निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।